हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। इनमें हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच किनको कहते हैं? जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और एटलीस्ट उस ऑक्टेट के कंप्लीट होने में एक लोन पेयर का रोल होना चाहिए, यानी कि एक लोन पेयर स्पीशीज के ऊपर होना चाहिए। वो स्पीशीज कहलाती है न्यूक्लियोफाइल्स। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर अटैक करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। फाइन, दैट्स व्हाई इन जनरल इनको न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज भी कहते हैं। न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज का मतलब एक ऐसी स्पीशीज पे ये अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो बस वो रिलेट करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ढूंढकर उस पर अटैक करने वाली स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। फाइन, तो न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने कहा था ना, ऑक्टेट कंप्लीट भी होना चाहिए और एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। अभी हम आगे देख लेंगे। और फाइन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बाय डेफिनेशन लुईस बेसिस। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन्हें हम लुईस बेसिस भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि लुईस बेसिस हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो लुईस बेसिस में भी यही एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, डेफिनेशन के हिसाब से जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको आप लुईस बेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि लुईस बेस के लिए भी यही कंडीशंस होती है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उन पे एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस आपको तो एक चीज ध्यान रखनी है, ऑक्टेट कंप्लीट और साथ में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत फेमस है, नाम सुन रखा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको आती है तो कोई इशू नहीं होगा। OH माइनस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना रखा है। चार्ज कैसे आता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 6 तो पेयर में आ गए और एक ये 7, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई माइनस साइन आ रहा है, तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, करेक्ट, और साथ में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। सेम कार्बन का आप देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए और एक पेयर है, तो टोटल 8 हो गए। फाइन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। ये कार्बन आयंस है, हम देख चुके हैं इनके बारे में। कार्बन आयंस में अगर आप कार्बन की बात करें तो 3 तरफ तो आ रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, 3 बॉन्ड्स हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गया और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है क्योंकि 3 R जुड़ रहे हैं। एक R होता, 2 H होते तो वो सेकेंडरी होता। कार्बन के तीनों तरफ ही H होते और एक प्लस होता, तो ये सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन होता, राइट। तो नंबर ऑफ R पे डिपेंड करता है कि कितने R जुड़े हुए हैं। हम आगे और डिस्कशन करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जब देखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। Cl की अगर हम बात करें, ऑक्टेट कंप्लीट है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इन सबको हम नेगेटिवली चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्मल चार्ज सब पे नेगेटिव आ ही रहा है। आप इसको देखिए, सल्फाइड आयन सेम है, जैसे OH को देखा ऐसे HS है। ये अमाइड आयन है, जिसे अजमाइड आयन भी कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, NH2 माइनस 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक पेयर और भी है यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ, देखिए ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए, तो अगर अब आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं? 8 नजर आ रहे हैं ना नाइट्रोजन के अराउंड, और साथ ही साथ एक माइनस साइन तो है ही है। अब माइनस से कोई लेना देना नहीं, बस ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये सारी चीजें अभी तैयार कर लेंगे तो 12th में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये सब 12th में आएंगे। अभी तो सिर्फ आपको पहचान देखनी है, और पहचान सबसे आसान, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये नेम तो सब मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आगे आपको परेशानी ना आए आने वाली क्लासेस में, ठीक है। क्लास 12 में परेशानी ना आए, जैसे मेथॉक्साइड आयन है या अमाइड आयन है, सल्फाइड आयन है, दैट्स व्हाई मैंने नेम भी लिख दिए आयंस के। नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। देखिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं, NH3, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अमीन्स हैं, आपको अच्छे से याद होगा, टर्शियरी अमीन है, ये भी R और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फाइन, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। ये टर्शियरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, ये अल्कोहल है। देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, सेंट्रल को ही देखते हैं जनरली। अगर कई सारे एटम चारों तरफ सराउंडेड है तो सेंटर को देखते हैं। तो देखिए, लोन पेयर भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर है ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये वाटर भी इस कैटेगरी में आता है। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट लीगेंड है। अभी लीगेंड नाम आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल समझ लीजिए। ट्राइफेनाइल मतलब 3 फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग मतलब आप जानेंगे ना, ये वाली है। और ये तीनों रिंग्स किसके साथ अटैच्ड है? ये तीनों रिंग अटैच्ड है फास्फोरस के साथ, और फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 3 तो रिंग से जुड़ने का काम कर रहे हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो इन नटशेल क्या हुआ, कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके अंदर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे 2 ही है तो किसी एक को ढूंढना पड़ेगा आपको, 2 ही है तो किसी एक को ढूंढना पड़ेगा, और 3 है तो सेंटर वाले को देखना पड़ेगा, राइट। एक ही है, करेक्ट, 2 3 हो गए तो सेंटर वाले को देख रहे हैं, 2 ही है तो फिर किसी एक को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कार्बन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है इस जगह पर उस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो फिर इस कैटेगरी में ये आ जाता है। तो ध्यान रखिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। एप्लीकेशंस तो आने वाली क्लासेस में बहुत सारी आ जाएगी, पहले पहचानना बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल जस्ट उल्टे हो गए, दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को तो ढूंढेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किसके साथ जुड़ेगी? इलेक्ट्रॉन रिच के साथ ही तो जुड़ेगी, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज दैट फॉर्म्स बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल्स बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब पेयर में कमी होती है, या तो 2 की कमी होगी या 4 की कमी होगी ऐसे। तो इस सामने वाले के साथ एक जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, उसके साथ उसका लोन पेयर अपने साथ शेयर करवा लेते हैं और बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है। फाइन, अभी हम एक रिएक्शन भी देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही और साथ में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। फाइन, आपको इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे सी लिख दीजिए और सी के ऊपर हम कौन सा साइन लगा दें? प्लस लगा देते हैं। इसके ऊपर H जुड़ा हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, करेक्ट? ये बॉन्ड बन जाएगा और जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। जो डोनेट करता है उसकी साइड पे टेल होती है और जो एक्सेप्ट करता है उसकी साइड पे हेड होता है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बस हमेशा ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफाइल की तरफ टेल रहेगी और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी तरफ हेड रहता है। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बाय डेफिनेशन लोवेस्ट एसिड्स। ये लोवेस्ट एसिड्स और लोवेस्ट बेस टर्म बस ध्यान रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम तब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लोवेस्ट बेसिस, न्यूक्लियोफाइल्स को लोवेस्ट बेसिस बोलते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लोवेस्ट एसिड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बाकी लोवेस्ट एसिड्स लोवेस्ट बेस के जब भी एग्जाम्पल देने हो तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। फाइन, और जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब मैं और एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए तो बस ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें तो डेफिशिएंट है तो ये बात तो तय है कि उन पे पॉजिटिव साइन तो होगा ही होगा। अब आप देख सकते हैं इन सब पे पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, तो एक ट्रिक हो गई कि जिन पे भी पॉजिटिव साइन है उन्हें हम एज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन को अगर आप गौर से देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब कुछ खाली। ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब है ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। फाइन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। ईएम हमेशा उनके पीछे लगता है जिन पे पॉजिटिव साइन होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम कर रहा है। आप यहाँ पे बात कीजिए, देखिए कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड ही नजर आ रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही है, खत्म हो गई बात। और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और प्लस साइन क्यों आ रहा है वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे 2 प्लस क्यों आए? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। यहाँ पे कितने शेयरिंग में काम में आ रहे हैं? 3। कितनों की कमी है? 2 की कमी है, इसलिए 2 प्लस है। कार्बन की यदि हम बात करें तो 3 काम में आ रहे हैं, होते 4 हैं, इसलिए 1 प्लस है। कार्बन में होते 4 हैं, 3 काम में आ रहे हैं, मतलब 1 प्लस आ जाएगा। क्लोरीन में 7 होते हैं लेकिन 6 ही नजर आ रहे हैं आपको, 3 लोन पेयर है, 1 प्लस आ जाएगा। हाइड्रोजन में 1 होता है, वो भी गायब है, इसलिए 1 प्लस आ जाएगा। और देखिए कुल मिलाकर इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ऐसी स्पीशीज को आप इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल है, BF3 हम देख चुके हैं जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। BF3 ये देखिए टोटल कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको? 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सेम AlCl3 भी वही एक बोरॉन के जस्ट नीचे होता है। BeF2 की बात करें तो BeF2 में भी वही सीन है, 2 ही बॉन्ड्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हुए एटलीस्ट, 2 और 2 मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तो ये भी डेफिशिएंसी के साइड पर ही है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। डाइक्लोरोकार्बन, अब इस मॉलिक्यूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है, वो ये रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि जिस पे भी लोन पेयर नजर आ जाए ना उसको न्यूक्लियोफाइल कह देना है, क्योंकि ऊपर हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उन सब में न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए सबके पास देखिए पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबके पास देखिए आप, तो ये रट्टा नहीं मारना है आपको। हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और फिर लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बात करें तो लोन पेयर तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 6 ही हुए ना, तो दैट्स वाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे अगर लोन पेयर भी है तो इसे आप न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये स्टिल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसे डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लास 12th में राइमर टाइमंस रिएक्शन आएगी, वहां इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। फाइन, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं
इनके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछे हैं, हमने वैसे सॉल्व कर लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, बाकी आप ध्यान रखेंगे 12th क्लास में ही बहुत काम में आएंगे। कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, अब आपसे पूछते हैं बताइए जरा इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर बनता है तो कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आप गौर से इसको देखिएगा, हेडिंग है इलेक्ट्रोफाइल्स विद पोलराइजेबल पाई बॉन्ड्स, मतलब पाई बॉन्ड जो पोलर हो, पोलर मतलब जैसे ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है, जैसे CH2 इसमें कहाँ पोलैरिटी, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन से पाई बॉन्ड लिंक्ड है, डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में लिंक्ड है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि वैसे CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, फैक्ट है। अब क्वेश्चन इज ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढिए, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे ढूंढे, बहुत आसान है। देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। अब जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, और जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो इस वाले कार्बन पर आप नोटिस कीजिएगा, मैं लिखता हूं, यहाँ देखिए ये O यूं का यूं, वाइट से लिखते हैं, ये O यूं का यूं, ये C। अब ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गए तो ये इधर तो पेयर बन गया, वैसे न्यूट्रल ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, दो तो होते ही हैं, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और उस पे शिफ्ट कर गए तो इस पे तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर गए तो कार्बन डेफिशिएंसी की साइड पे चला गया ना। और वैसे भी आप कार्बन के अराउंड देखें तो 3 ही बॉन्ड है, और जब 3 बॉन्ड होते हैं तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते ही ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट, और उसके बाद तो लोन पेयर भी, तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलो। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, जब डिफरेंट एटम्स हो और सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 3 एटम्स हैं, उसमें सेंटर में कौन है, कार्बन है, तो आप हमेशा सेंटर को ही देखेंगे, तो आपका फोकस केवल किस पे रहने जाएगा, केवल कार्बन पे रहना चाहिए। और जब कार्बन पे आपका फोकस रहेगा, क्योंकि वो सेंटर में, हमेशा सेंटर को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल एटम आपको नजर आता है और जैसे 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो सेंटर अपने आप बनेगा, ओके, 2 में नहीं बनता। तो यहाँ पे ये रहा कार्बन, अब इस कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव साइन आया तो यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। तो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी पाई बॉन्ड से स्पीशीज जुड़ी हुई है उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ओके, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने मान लीजिए ये दे दिया, ये सल्फोनेशन में काम में आएगा, ये रिएक्शन भी आएगी कोलबेज रिएक्शन में, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब एज इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे हम क्लास 12th में कोलबेज रिएक्शन में, इसलिए ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ये सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। अब ये जैसे ही आए, देखा जाए तो ऑक्टेट का कोई इशू है ही नहीं, सब कुछ सेटिस्फाइड है, इसके बावजूद पाई बॉन्ड्स है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो तय कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यस और नो। और जब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो मतलब हम पॉजिटिव इस चार्ज स्पीशीज को डेफिशिएंसी की कैटेगरी में रख देते हैं। डेफिशिएंसी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये खत्म करना चाहेंगे, और खत्म करने के लिए किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे तो मतलब हम इन्हें एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, ये आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, आप कुछ बुक्स भी पढ़ लेंगे तो भी आपको इस तरीके से लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ तक तो मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का काम तो बहुत ईजिली हो जाएगा, एनसीईआरटी के तो जितने क्वेश्चन है मैंने सारे कवर कर लिए, आपको एक भी क्वेश्चन ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो ध्यान रखिए, जिस भी स्पीशीज पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए उसे आप एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस पे प्लस आएगा तो हम इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज पे अटैक करके अपने प्लस चार्ज को खत्म करना चाहेगा, अटैक करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, फाइन। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस जगह पर, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पे प्लस आएगा, तो यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, तो हमेशा मैं फिर कह रहा हूँ पोलराइजेबल पाई बॉन्ड्स। तो आपको इस सिंगल बॉन्ड पे तो फोकस ही नहीं करना, आपको इस पाई बॉन्ड पे फोकस करना है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट करने जाएंगे, नाइट्रोजन पे, तो डेफिशिएंसी किस पे जनरेट हो जाएगी, कार्बन पे, तो यहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, फाइन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये सेंटर है, क्योंकि पाई बॉन्ड से जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, फाइन। एक केस और भी है, ये रहा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स विद लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप्स मतलब कोई ग्रुप अगर उसको छोड़ के जा रहा हो तो भी तो इलेक्ट्रोफाइल्स बनेंगे। जैसे यहाँ से Cl हट जाए तो आप मुझे बताइए, कार्बन से जुड़ा Cl अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से हैलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो Cl पे ही कौन सा साइन आना है, नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन लेकर हट जाएगा, और R पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनते ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि CH3I के अंदर बताइए जरा कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, मतलब I होगा या कार्बन होगा। अगर पूरा खोल के भी आप लिख दें इसको, ये H और ये I, अब आपसे पूछे बताइए जरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा, तो C और H में तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है C और H, लेकिन C और I में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है,
फाइन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर सी और आई में, और वैसे भी आपको तो बॉन्ड हाईलाइट कर रखा है कि इस बॉन्ड के अंदर ही बताना है आपको, फाइन। नहीं तो अपना दिमाग लगा के आप बता सकते हैं कि जो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है उसी को हम तोड़ेंगे। तो सी और एच के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। जल्दी टूटने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो यही बॉन्ड वीकर है, ये जल्दी टूटेगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पे कौन सा साइन आना है? नेगेटिव, और इस पे कौन सा साइन आना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये भी एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स बताइए, तो मतलब वो ऐसे मॉलिक्यूल्स लिखे हुए आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लगेगा यहाँ तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने तो ये कहा था कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो सब है, तो इसमें कोई नहीं होगा। नहीं, उन्होंने सेंटर बोला है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढिए, यानी जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कोई ना कोई सेंटर जनरेट होगा। वो सेंटर कौन सा हो सकता है? तो बस आप हमेशा ध्यान रखना, अगर पाई बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड और जिसकी तरफ टेल आ रही है वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, फाइन। और इस टाइप के कंपाउंड्स में भी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो भी फिर आपको वही करना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना है, और पीछे जो है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, तो वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। आई होप आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको, कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ में उस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे कि ये रहे सब, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स, और ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और उस पर आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव साइन हो, तो भी बात जम जाएगी बिल्कुल। और या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और एटलीस्ट उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सबसे ईजी है, जिन पे भी नेगेटिव साइन है वो सब न्यूक्लियोफाइल्स, और जिन सब पे भी पॉजिटिव साइन है वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स ट्रीट कीजिए आप, फाइन। तो ये तो चार्ज वालों का किस्सा खत्म। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल में देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा और साथ में लोन पेयर होंगे। और न्यूट्रल में अगर आप यहाँ पे बात करें, इनके अंदर बात करें, तो यहाँ पे न्यूट्रल में अगर आप बात करें तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप डायरेक्ट देखेंगे तो ही आपको नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो न्यूट्रल के अंदर सीधा ही देख के आप बता सकते हैं कि ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में। और सेंटर्स पूछे जाएं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपको बॉन्ड शिफ्ट करना है, और जो पॉजिटिव सेक्शन आएगा वही एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, फाइन। चलिए अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपको दे दिया और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए जरा कौन इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। यहाँ आंसर तो लिखा हुआ है, फाइन। फिर भी जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? अब देखो इसको शो कर रखा है ना इस तरीके से, और इसको एज ए न्यूट्रल शो कर रखा है। अब जिसको न्यूट्रल शो कर रखा है उसके अंदर तो आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही ढूंढेंगे। अभी लास्ट एग्जाम्पल आपने निकाला, और इसको तो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देख लीजिए 6, 7, 8 माइनस साइन भी है, तो ये तो बहुत बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनाए? इधर बनाए कि इधर बनाए? तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है जिसके अंदर प्लस माइनस ज्यादा अच्छे से आएगा? ये तो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड है, जबकि ये Br और कार्बन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, पोल्स अच्छे बनेंगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, स्टिक मार्क मैंने कर रखा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो ही गए। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो 3 पेयर तो होते ही हैं, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो Br माइनस तो बाहर निकल जाएगा। एक मैं लगा ही देता हूँ, एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके Br माइनस। अब इस पे कौन सा साइन आ जाएगा? CH2 पे कौन सा साइन आ जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव बन के बाहर। इस पे कौन सा साइन? पॉजिटिव। अब इसका अटैक इसके साथ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ जोड़ देना है, बॉन्ड बना देना है बस दोनों के बीच में। तो ये रहा CH3, ये रहा O। अब ये O का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? CH2 के साथ। ये जरा CH2 और ये CH3। और मैंने भी आपको पहले भी बता रखा है, जब भी माइनस और प्लस आमने सामने आ जाते हैं, इस पे माइनस है तो गया बाहर, ये प्लस, और ये माइनस और प्लस आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो CH3 O CH2 CH3। ये एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होने वाली रिएक्शन को मैंने आपके सामने शो किया। वैसे ही क्लास 12th की रिएक्शन, जब हम ईथर्स पढ़ते हैं तो ईथर्स की प्रिपरेशन में ये चीज आती है, डिटेलिंग तो उधर करते हैं, बस मैं आपको एक एरो का मूवमेंट बता रहा हूँ कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरफ टेल होती है, और जिस पे अटैक होता है, मतलब जो डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, उस पर हमेशा हेड होता है। इन्हें कर्व्ड एरो कहते हैं, कर्व्ड CURVD, कर्व्ड एरो, ठीक है। तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बन के बाहर हो गया, इसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता इसलिए क्योंकि नेगेटिव के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव खाली होता है, तो ये जो पेयर है ये यहाँ से अटके यहाँ पे आ जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब भी आप बॉन्ड बनाए ना, तो नेगेटिव पे जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन, उसको आप कम कर दीजिए। अब आप नोटिस करना यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं आपको? 3 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब बॉन्ड बन जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे अब 3 नहीं 2 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि जो तीसरा था, ओके, ये जो तीसरा था
इसने तो इस कार्बन के साथ इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें ये तीसरा जो लोन पेयर था वो काम में आ गया, यानी कि वो यहाँ अरेंज हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी जब हम एल्केन एल्काइंस पढ़ेंगे तब और बेंजीन पढ़ेंगे तब भी ये काम में आएगा, और 12th क्लास में तो बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने आपको उसी लेवल तक के सारे एग्जाम्पल्स ले दिए हैं, सामने दे दिए हैं। फिर बोल देता हूँ, ट्रिक छोटी सी है, कोई भी माइनस चार्ज स्पीशीज नजर आ रही है तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में रखिए, पॉजिटिव नजर आ रही है तो उसे आप इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में रखिए। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, न्यूट्रल है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और न्यूट्रल है, मतलब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं। ये रहे वो एग्जांपल्स। फाइन, तो बस इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स वाला जो सेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर कर लिए, चाहे तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, और बाकी हमने कई सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी उठा लिए। ओके, थैंक यू।